अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो बाबा साहब के चित्रों पर माल्यार्पण कर मोमबत्ती प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय सोम सिंह जी पूर्विया मंच पर आए। की अंतिम कड़ी सोयापुरा के सम्माननीय अध्यक्ष साहब प्रदीप पूर्विया जी राधेश्याम जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब राधेश्याम जी। आदरणीय सोम सिंह जी के स्वागत के लिए भैया राम स्वरूप जी मालवी आए। और हरीश सिंह जी भाई साहब के स्वागत के लिए अर्जुन जी जो बावनगढ़ से पधारे, मनीष और आदरणीय सरपंच साहब के स्वागत के लिए दीपक जी पूर्विया अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करें। अगले स्वागत के लिए सरपंच साहब को करें, सरपंच साहब को। हाँ बोलो। आदरणीय प्रभुलाल जी के स्वागत के लिए विष्णु प्रसाद जी। कि कहीं न कहीं वो संत महापुरुष स्वागत
सामने भैया दरबार में कुछ नाम छूट जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जिनकी इच्छा हो स्वागत कर सकता हूँ। साथियों, पूरे संत महापुरुष अपने विचारों में जीवित रहते हैं। साथियों, स्वागत की बेला यहीं पर समाप्त होती है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के उत्सव से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे समाज को हमारे बाबा साहब के जीवन चरित्र संबंधित करे। आदरणीय सरपंच साहब, रविदास जी के बुद्ध जी के चरणों में नमन करता हूँ। साथ ही सभी युवा साथियों को मेरी ओर से जय श्री राम। अब हमें पहले सभी को खड़े होकर ऐसे हाथ करके संकल्प लेना है। सब खड़े हो जाओ। अच्छा जी, एक पंक्ति आप बोल दो। बस एक पंक्ति में बोलूंगा और एक हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार विभक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली भव्यता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। महू जनपद इंदौर वह धन्य था जहां 14 अप्रैल 1891 को जब भारत के भावी संविधान के निर्माता भीमराव माता भीमाबाई की कोख से जन्मे। उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। महाराष्ट्र प्रदेश के रत्नागिरी जिले के अंबावाड़े नामक गांव के वे निवासी थे। वे जाति के महार थे, अत्यंत निर्धन परंतु धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बालक का नाम मां के नाम पर भीम पड़ा। माता पिता की 14वीं संतान होने के नाते परिवार के लोग उन्हें स्नेह से भीम को पिता का 14वां रत्न भी कहते थे। भीम के जन्म के 3 वर्ष पश्चात 1894 में पिताजी के
पिताजी ने सेना में सूबेदार के पद से अवकाश ग्रहण कर लिया। मासिक पेंशन पर निर्वाह करना था, अतः सतारा से स्टोर कीपर के रूप में नौकरी स्वीकार करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप श्री रामजी सकपाल का पूरा परिवार सतारा चला गया। रामजी सकपाल का स्थानांतरण गोरेगांव के लिए हो गया। पत्नी भीमाबाई व दोनों पुत्र सतारा में ही रहे। भीमाबाई अस्वस्थ हुई और संसार से विदा हो गई। बालक भीम की आयु इस समय केवल 5 वर्ष की ही थी। मां के निधन पर अत्यंत दुखी हो फूट फूट कर रोए। सन 1913 में पिता की छत्रछाया सिर से उठ गई। इससे उनका दुख और बढ़ गया। बाबा साहब संविधान के एक निर्माता थे और निर्माता के नाते में उनके विचार, उनने जो संविधान के प्रति लिखा, मैं वो आपको पढ़कर सुना रहा हूं। 26 जनवरी 1949 को संविधान निर्मात्री परिषद ने भारतवासियों की ओर से नया संविधान स्वीकार कर लिया। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि संविधान निर्माण के कार्य को पूरा होते देख मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता है। जिस उत्साह, लगन और ईमानदारी से संविधान रचना समिति और विशेष रूप से उनके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी ने अस्वस्थ होते हुए भी कार्य किया, उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान का दायित्व देकर अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने आगे कहा कि इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी बुद्धि, प्रतिमा और योग्यता की हर कीमत चुकाकर देश को एक नया संविधान भेंट कर दिया। संसार में ऐसी मानसिकता, ऊंचाई और शाश्वत प्रतिभा के धनी कर्मठ महापुरुष कभी कभी अवतरित होते हैं। स्वतंत्र भारत का नूतन संविधान स्वयं अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया था। संपूर्ण देश ने सारे अधिकार आज उन्हीं को सौंप दिए थे। संविधान निर्माण में वरिष्ठ नेताओं का पूरा सहयोग भी हृदय से मिल रहा था। हिंदू समाज के इतिहास का एक कलुषित वो अध्याय समाप्त होने का यह स्वर्णिम और अविश्वसनीय क्षण आ गया। इस देश का प्रत्येक हिंदू अपने संवैधानिक अधिकारों को में कानून के सामने समान होने जा रहा था। इस अछूत प्रथा को समाप्त करने के लिए जो प्रस्ताव विस्तृत किया जाना था, उसके लिए देश के लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं प्रस्तुत हुए। 29 अप्रैल 1947 को जब भारत की संविधान निर्माणी परिषद ने घोषणा की, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर अस्पृश्यता की किसी भी रूप में समाप्त की जाती। यदि किसी भी प्रकार की अयोग्यता और बवाद लादा गया तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। हजारों वर्षों के पश्चात भारत के इतिहास में सामाजिक दृढ़ पृष्ठ का काला अक्षर सदैव के लिए मिट गया और धवल पृष्ठ के इस महान घटना को स्वर्ण का रूप में लिखा गया। एक बार पुनः माननीय जीवन मूल्यों की विजय हुई। हिंदू संस्कृति की जीवनता विदित हो गई। हिंदू अपनी समस्त बुराइयों को दूर करने के लिए संघर्ष करते रहे और करते रहेंगे। यह भी आत्मविश्वास का जगह है। हिंदू समाज का क्षणिक मेरुदंड पुनः स्वस्थ होकर बलिष्ठ हो गया। इस देश की दलित अप्रदर्श कहलाने वाली हिंदू मानवता की पवित्र गंगा में पुनः वापस आ गए। प्रस्ताव का सरदार पटेल द्वारा प्रस्तुतिकरण करने आप में इस बात का प्रमाण था कि उनके हृदय में दलित वर्ग के लिए मानवीय संवेदनापूर्ण शक्ति के साथ जागृत हो गई। इसी संदर्भ में संपूर्ण भारत की जनता ने वल्लभ भाई को कोटि बधाई दी और मानवता इतिहास में उनका नाम भी अमर हो गया। संसार में सभी समाचार पत्रों ने इस कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। डॉक्टर अंबेडकर जी का एक स्वप्न पूरा हुआ, लेकिन अभी बहुत कार्य शेष था। सभी हिंदुओं को एक रखने के लिए हिंदू कोड बिल लागू किया गया था। मैंने जो डॉक्टर बहुत अच्छा
आज एक जो बालक अभिषेक नाम का बालक, अभिषेक पूर्विया, ये जो इस बच्चे के अंदर एक साहस उत्पन्न हो रहा है, ये भी एक बाबा साहब की ही बदौलत है। आज यदि बाबा साहब पढ़ लिख करके इतना बड़ा संविधान नहीं लिखते तो ये बालक, ये हम सब कहीं पढ़ नहीं पाते। आज जो उसका विचार वो देखो रखना आया है, ठीक है। मैं बाबा साहब के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि जलाने के लिए माचिस की जरूरत पड़ती है। एक बार जय भीम की दहाड़ मारो, अच्छे अच्छे जलकर राख हो जाएंगे। जो मौत से डर गया उनके कर्मों में दाग है। जो मौत से डर गया उनके कर्मों में दाग है। अरे हम तो बाबा साहब की औलाद है, हमारे तो खून में आ गए। समुद्र का पानी माप सके ऐसा कोई माप नहीं। अरे समुद्र का पानी माप सके ऐसा कोई माप नहीं। आसमान की ऊंचाई माप सके ऐसा भी कोई माप नहीं। और तू संविधान बदलने की बात करता है पगले। नया संविधान लिखने की तेरी औकात नहीं। जय भीम। जो कोई भी आना चाहे अपनी स्वेच्छा से आ सकता है। 5 मिनट का अंतराल है। 5 मिनट के अंतराल में आप कोई भी आकर अपनी बात रख सकता है। मात्र पुनः मंच से मैं आज्ञा लेता हूँ। साथियों, इतिहास उठा के देख लेना, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने कभी भी एक एकल समुदाय या एकल समाज के लिए उत्थान का काम नहीं किया। उन्होंने संपूर्ण भारत की जनता के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया है। ये तो भारतीय समाज ने, कुछ कुटिल राजनीतिक लोगों ने टोटल संत महापुरुषों को बांट लिया है और कुछ को दबा दिया है। उनकी किसी की विचारधाराएं दबा दी गई है। कुछ उनके विचारों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, कुछ उनको नीचे दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन विचार तो विचार होते हैं। ये विचार, ये नदी की बहती धारा है, कहीं न कहीं बहती है। कार्यक्रम किसी प्रकार का हो, सिर्फ एक मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होता है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि अच्छे विचार समाज के अंदर जाए और एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण हो। ऐसा उद्देश्य हर एक कार्यक्रम का होता है। इतनी ही बात मैं कहूँगा और नमो बुद्धाय। छोटा सा गीत था। सत्य के बिना न सोचा कभी देश अपना इतिहास क्या है, न सोचा कभी अपना इतिहास क्या है, न जाना कभी पाप मनुष्य तन जगत में, हमारे लिए श्रेष्ठतम कार्य क्या है, हमारे लिए श्रेष्ठतम कार्य क्या है। दिया संविधान जब से मगर अपने हैं, निरंतर प्रगति की डगर मिल गई है, निरंतर प्रगति की डगर मिल गई है। जय हिंद साथियों। और कहाँ तक पहुँच गए, तो ये कब संभव हुआ, इस गीत में समाहित है। हमें बाबा साहेब मिले आप जब से, हमें बाबा साहेब मिले आप जब से, निरंतर प्रगति की डगर मिल गई है,
निरंतर प्रगति की डगर मिल गई है। हमें भीमराव मिले आप जब से, निरंतर प्रगति की डगर मिल गई है। निरंतर प्रगति की डगर मिल गई है। भटकते रहे ध्येय पथ के बिना हम, भटकते। साथियों, वास्तव में बाबा साहब का जीवन संघर्षशील रहा है और उनके गीत के पश्चात आभार प्रकट और प्रसाद वितरण और प्रस्थान। एक स्वलिखित गीत है सभी में। गली गली में नीम है, गली गली में नीम है। साथियों, आप सबकी मंच की इजाजत हो और आप सबकी इजाजत हो तो एक स्वलिखित गीत है, मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। सम्मान्य मंच से इजाजत चाहता हूं। मंच गीत को बोलने से पहले मैं चार पंक्ति बोलना चाहूंगा। कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो, कहीं जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार के मरो। अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार के मरो। इसके बाद कार्यक्रम के आभार प्रकट हेतु कार्यक्रम का आभार प्रकट हेतु आदरणीय प्रदीप जी पूर्विया आए और कार्यक्रम का आभार प्रकट करें। सबसे पहले तो मैं हमारे बाबा साहब की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं सभी को, साथी को। मुझे लग रहा है कि आज के बाबा साहब की जयंती है। आप सभी बोलो लपक के जोर से जय भीम, जय भीम। मैं बाबा साहब के लिए 2 शब्दों में कुछ शायरी कहना चाहता हूं। नींद खोकर अपनी जगाया हमको, नींद खोकर अपनी जगाया हमको, आंसू गिराकर हंसाया हमको, जिनको जमाना कहते हैं बाबा साहब जिनको। जय भीम। आज के कार्यक्रम का मैं आभार व्यक्त करता हूं।
सी